हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट टाइप प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो पहले ये देख लेते हैं कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होते क्या है, पॉजिटिव क्यों बोलते हैं इसको। तो जैसे हमारे पास अगर एक कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं बेंजीन। कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम लोग उसको बोल सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो या अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा हमारा। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे मान लो कि OH लगा हुआ है, तो अगर इसमें OH लगा हुआ है तो फिर इसमें कैसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा और किस टाइप का रेजोनेंस होगा। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फिर देखते हैं। तो ऑक्सीजन के पास हमेशा होता है लोन पेयर, और ये लोन पेयर यहाँ पे दो होगा, दो पेयर होगा, क्योंकि एक पेयर ये और एक पेयर ये, दो पेयर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से एक इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बॉन्ड बनाया, तो दो बॉन्ड तो बना चुका, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब दो पेयर बच गए। अब इसमें रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन है, इसमें लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर के बाद इधर सिंगल और फिर डबल। सिंगल इधर भी है बट इधर डबल नहीं है आगे की तरफ, इधर लोन पेयर सिंगल और फिर ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। हमेशा मूवमेंट लोन पेयर से स्टार्ट होता है, लोन पेयर पहले मूव करेगा, सिंगल बॉन्ड पे आएगा, फिर डबल बॉन्ड मूव करता है और वो कॉर्नर पे जाता है या एटम पे जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए। इसके बाद स्ट्रक्चर बनेगा क्या? इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, साइक्लोहेक्सेन रिंग वैसे ही रहेगा। ये डबल बॉन्ड क्योंकि यहाँ मूव करके चला गया, तो यहाँ पे जहाँ पे मूव करके गया वहाँ पे बॉन्ड यहाँ मूव किया, तो एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डॉट दिखाएंगे, और जहाँ पे वो आया एंड किया वहाँ पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। ये जो बॉन्ड ऊपर का है जो सिंगल था ऑक्सीजन के साथ, वो बॉन्ड अब हो जाएगा डबल, O वहीं रहेगा, H। एटम के पोजीशन चेंज नहीं होंगे, वो जहाँ थे वहीं रहेंगे। एक लोन पेयर इस पर बचा होगा क्योंकि एक लोन पेयर तो मूव कर गया, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे चार्ज आ गया नेगेटिव। बाकी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड को डिस्टर्ब हम नहीं किए हैं, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, तो ये डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। इसके बाद फिर क्या है, अगर सही से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर से कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा, लोन पेयर ये, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो फिर इतने ही दूर में हम अभी सोचेंगे लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर मूव करेगा सिंगल बॉन्ड पे और डबल मूव करेगा एटम पे। तो इसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इसके बाद स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। यहाँ पे लोन पेयर मूव करके यहाँ पे आ गया, इस बॉन्ड पे आ गया, इसका मतलब इस जगह पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और क्योंकि वो मूव कर गया तो वहाँ पे रहेगा नहीं, तो नेगेटिव मूव कर गया तो नेगेटिव यहाँ से चला जाएगा। तो ये नेगेटिव यहाँ से ऐसे मूव करके फिर यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँचा, तो इस जगह पे फिर क्या दिखाएंगे, 2 डॉट और एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और आया है तो पेयर में आया है इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ही टूट गया है, तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। बाकी इस बॉन्ड को डिस्टर्ब किए नहीं है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। इसको भी डिस्टर्ब अभी नहीं किए हैं तो इसको भी वैसे ही लिख देते हैं, OH जैसे था वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज ले, ये मूव कर गया नेगेटिव, यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव। फिर से कॉन्जुगेशन अगर देखें तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर यहाँ मूव करेगा और फिर डबल एटम पे मूव करेगा। तो फिर क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या इसका बनेगा, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये आएगा यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये मूव करके यहाँ चला गया तो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ऊपर का डबल बॉन्ड चेंज किए नहीं है तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे चार्ज प्लस और एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। फिर से कॉन्जुगेशन असाइन करें तो ये लोन पेयर ये जो अभी आया है, फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड और इधर का डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर मूव करेगा ऐसे और ये इधर चला जाएगा। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फाइनली एक स्ट्रक्चर और बनेगा, और वो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा हमारा फाइनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड था ऐसे, और यहाँ पे बीच में O और H ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे एक पेयर पहले से था, एक पेयर फिर से ऐसे मूव करके आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे एंड किया, तो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए था, बट पहले से ही प्लस चार्ज है, यहाँ पे ये प्लस चार्ज है इस स्ट्रक्चर में, पहले से एक्सेप्ट करेगा तो प्लस और माइनस न्यूट्रल, और ये मूव कर गया तो नेगेटिव यहाँ से खत्म हो गया। तो जहाँ से नेगेटिव मूव करते जाएगा वो डिसअपियर होते जाएगा। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स बने। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम एरो को ध्यान से देखें, ये सब जो एरो दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर के एरो से लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से चल के बेंजीन की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, बेंजीन में आ गया है। तो क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन, ये OH का जो लोन पेयर है वो बेंजीन में आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो इसमें ऐड हो रहा है वो, इसलिए ऐड हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव रेजोनेंस है ये प्लस R है या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट है। तो कोई भी ग्रुप जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, बेंजीन को या किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है, उसके डेंसिटी को बढ़ाता है, उसको बोलते हैं प्लस R इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस M इफेक्ट। तो ऐसे सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, बेंजीन रिंग में इंक्रीज करेंगे, मतलब कि लोन पेयर को डोनेट ट्रांसफर करेंगे, और उस रेजोनेंस से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, उसको प्लस R या प्लस M कहते हैं। तो फिनॉल, ये कंपाउंड का नाम वैसे है फिनॉल, तो फिनॉल में तो प्लस R होता है OH की वजह से। अब कौन सा ग्रुप प्लस R शो करेगा, कौन सा ग्रुप प्लस R नहीं शो करेगा, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये ग्रुप प्लस R शो करेगा।
तो उसका एक आसान सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर कोई ग्रुप का फॉर्मूला ऐसा है कि वो O से स्टार्ट होता है O से, तो O से स्टार्ट होता है तो O के बाद कुछ भी हो, चाहे वो O के बाद जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे O हो, इसके साथ OH हो, OCH3 हो, OC2H5 हो, O है पहले, O के बाद फिर COCH3 हो, मतलब पहले O होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो, अगर वो O से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा क्या शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बेंजीन है, ये O से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बेंजीन से डायरेक्टली क्या लगा होना चाहिए, O, उसके बाद कुछ भी हो, चाहे वो CH3 हो, चाहे वो COCH3 हो, या कुछ भी हो, ये क्या शो करेगा, प्लस आर। वैसे ही O से स्टार्ट होने वाले ग्रुप, जो O से स्टार्ट हो रहा है मतलब O के साथ बेंजीन से कनेक्टेड हो, स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ, या फिर O बेंजीन से कनेक्टेड हो या फिर N बेंजीन से कनेक्टेड हो। अगर बेंजीन है हमारे पास और उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन कोई भी हो, चाहे वो NH2 हो, चाहे वो NHCH3 हो, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स दिख रहा हो, NHC2H5 या NHN हो, N के साथ 2 CH3 हो, NHCH3 हॉल्ट वाइज हो, फिर NC2H5 हॉल्ट वाइज हो, N हो, उसके बाद HCOCH3 हो, ऐसा कोई भी ग्रुप हो, तो ये सब भी क्या शो करेंगे, ये सब के सब प्लस आर ही शो करेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि नाइट्रो ग्रुप जो एक होता है NO2, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, तो ये प्लस आर शो नहीं करता है, ये चीज़ अलग से याद रखना है। और उसके बाद जितने भी हैलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब प्लस आर शो करते हैं, सब के सब। और ये OH अगर है ना, तो इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट होंगे ऑक्सीजन के ग्रुप के, जैसे SH हो गया या इस तरह का कोई भी ग्रुप होगा, ये प्लस आर ही शो करेगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर एक तरीका और है कि अगर जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं, जिसके एटम के पास लोन पेयर होते हैं, एटम के पास मतलब कि जो बेंजीन से लगा हुआ, डायरेक्ट लगा हुआ एटम, उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो डेफिनेटली प्लस आर शो करेगा। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि जो O से स्टार्ट हो और N से स्टार्ट हो, या फिर हैलोजन जो हो, वो सब प्लस आर शो करेगा, लेकिन NO2 प्लस आर शो नहीं करता है। तो ये तो प्लस आर इफेक्ट हो। अब देखते हैं हम लोग माइनस आर इफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और, अगर प्लस आर इफेक्ट है तो प्लस आर इफेक्ट से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से राइज करता है, बढ़ता है। किस जगह पे बढ़ता है, तो ये इसमें हम अगर एक नोटिस करें तो ये जो बेंजीन है, बेंजीन में अगर कुछ जुड़ा हुआ है, कोई भी XYZ कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो ये जो जगह होता है ना, ये इसको बोलते हैं ऑर्थो, ये बगल वाला जगह, इसको ऑर्थो कहते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं। X के जस्ट बगल में, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, वो ऑर्थो है। और ऑर्थो के बाद वाले को बोलते हैं मेटा, दोनों तरफ। और मेटा के बीच में जो पड़ेगा, मतलब X के अपोजिट जो पड़ेगा, वो होता है पैरा, उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटा को M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके जब प्लस आर इफेक्ट हम यहाँ पे शो कर रहे थे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे थे, तो एक चीज़ नोटिस कर सकता है कोई भी कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अपीयर हुआ, इस जगह पे नेगेटिव आया, इस जगह पे नेगेटिव आया, इस जगह पे नेगेटिव आया। ये कौन सा जगह था, O जहाँ पे OH जहाँ पे लगा हुआ था उसके जस्ट बगल वाला जगह है, मतलब ये ऑर्थो है। ये कौन सा जगह है, O के जस्ट अपोजिट वाला है, ये पैरा है। ये कौन सा जगह है, ये भी ऑर्थो है, OH के जस्ट बगल वाला। तो मेटा पे कहीं कुछ नहीं आया, जो भी यहाँ पे चार्ज आया वो कहाँ पे आया, ऑर्थो पर आया और पैरा पे आया। तो प्लस आर इफेक्ट जो ग्रुप शो करते हैं, जो भी ग्रुप प्लस आर शो करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं OP डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, जो भी ग्रुप होते हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए। कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे होते हैं वो, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसलिए होते हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स में जो भी ग्रुप प्लस आर शो करेगा, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन ऑर्थो पोजिशन एंड नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन पैरा पोजिशन। If negative charge appears at ortho position and para position, it means that electron density, since negative charge appears there, it means that electron density is higher at that position. And whenever electron density is higher at that position, then electrophile means nothing but positively charged particle. Then positively charged particle will prefer to attach on the negatively charged center, means center having greater or higher electron density. Means plus those groups which show plus R effect, they are ortho para directing because they at their ortho position and at their para position electron density is relatively higher. That's why electrophile prefer to attack at those positions and they are ortho para directing for electrophilic reaction. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट। तो जैसे प्लस आर इफेक्ट पहचानने का तरीका था कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से स्टार्ट होने वाले थे, तो इसमें भी एक ट्रिक है कि आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं कौन माइनस आर शो करेगा। और जैसे प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता था, माइनस आर से घटेगा।
तो प्लस आर या माइनस एम इफेक्ट कौन शो करेंगे? तो जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि CO कीटोन हो, या फिर जिसमें CHO हो, जैसे CHO इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर COOH एसिड हो, इसमें भी CO प्रेजेंट है, ईस्टर हो, ये ईस्टर है, इसमें भी CO प्रेजेंट है। तो जितने भी CO वाले ग्रुप होते हैं, मतलब कि अगर बेंजीन है हमारे पास और इसमें CO लगा हुआ है, COH, तो जिसमें भी CO डायरेक्ट CO, जैसे वहाँ पे हम O की बात करें तो डायरेक्ट O की बात करें, तो यहाँ पे भी CO डायरेक्ट जिसमें लगा रहेगा वो -R शो करेगा। वैसे ही C से स्टार्ट होने वाले ग्रुप, ज़्यादा आसानी से अगर हमको बिल्कुल रफली समझना है तो C से स्टार्ट होने वाले ग्रुप, लेकिन C के साथ O या N होना ही चाहिए। तो इसी से स्टार्ट हो रहा है CN, ये भी -R शो करेगा। और नाइट्रो तो अभी हम लोग देखे ही थे कि वो +R नहीं शो करता है, वो -R शो करता है। वैसे ही डाइजो ग्रुप भी -R शो करता है। अब देखते हैं कि कैसे शो करते हैं ये -R इफेक्ट और इनका क्या इफेक्ट होता है। तो एक स्ट्रक्चर, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है इस टाइप का, ये कंपाउंड है हमारे पास C डबल बॉन्ड O और H। इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड में कॉन्जुगेशन को देखें तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये वाला डबल बॉन्ड। तो डबल सिंगल डबल में रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मूव करेगा सिंगल पे, एक डबल बॉन्ड मूव करके चला जाएगा एटम पे। ऐसे मूवमेंट होता है। लास्ट वीडियो में देखे थे डबल सिंगल डबल में ऐसे मूवमेंट होता है। ये बाहर की तरफ ही क्यों जाएगा? तो इसलिए क्योंकि ये ग्रुप जो होता है खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। कार्बोनिल ग्रुप अभी देखिए इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, -R शो करता है। तो इसके बाद स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर C, फिर O पे आ जाएगा माइनस चार्ज। H जैसे है वैसे ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं रहेगा, बाकी ये दोनों डबल बॉन्ड जैसे थे वैसे ही रहने देंगे। क्योंकि इधर से अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से चला तो लॉस हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ तो प्लस, और जहाँ पे जाके एंड किया वहाँ पे गेन हो गया, ऐड हो गया माइनस। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो पहले से ही होते हैं, 6 में से 2 से बॉन्ड बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये माइनस आ गया इसलिए 1 लोन पेयर एक्स्ट्रा, क्योंकि ये टूट के गया है एक एक्स्ट्रा, तो ये बनेगा स्ट्रक्चर। आगे के स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे इसके? फिर से हम कॉन्जुगेशन देखें तो पॉजिटिव है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। तो पॉजिटिव सिंगल डबल में एक मूवमेंट हम लोग दिखाते हैं, ये सारा कुछ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया होगा। तो जैसे एक मूवमेंट दिखाएंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चेंज होकर यहाँ आ जाएगा, बाकी इसको तो अभी चेंज किए नहीं है, तो पहले ही चेंज हो चुका था, तो अभी चेंज नहीं किया है तो अभी ऐसे ही लिख लेंगे, ऐसे बनेगा। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये यहाँ पे आ गया तो इसका प्लस यहाँ से हट के इस कार्बन पे नहीं आएगा, एक कार्बन के बाद यहाँ पे आएगा। फिर ये डबल बॉन्ड, इसको चेंज किए नहीं है अभी तो वैसे ही रहेगा। फिर से कॉन्जुगेशन को अगर हम असाइन करें तो ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड और ये प्लस चार्ज, तो पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है तो मूव करेगा डबल बॉन्ड, बाहर या अंदर कहीं से एरो दिखा सकते हैं सिंगल पे। तो एक मूवमेंट होगा तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से था, अब जैसे ही यहाँ पे आएगा ये वाला प्लस यहाँ से हट जाएगा, अब ये प्लस यहाँ चला जाएगा एक कार्बन के बाद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन बॉन्ड डबल दिख नहीं रहा है, बाकी इधर वैसे ही रहेगा जैसे इसमें है। फिर ये लोन पेयर जैसे था वैसे ही लिखेंगे। फिर से यहाँ पे कॉन्जुगेशन देखें तो पॉजिटिव सिंगल डबल, तो फिर से डबल ऐसे मूव करेगा, ये इधर आएगा, और जैसे ही ये डबल इधर आएगा ये भी स्ट्रक्चर बिल्कुल पहले जैसा ओरिजिनल बन जाएगा। लोन पेयर सिंगल डबल, इसको एक ही साथ हम लोग बना दे रहे हैं, लोन पेयर इसका सिंगल और फिर ये डबल, तो ये स्ट्रक्चर लास्ट टाइम एक ही बार में बना दे रहे हैं। इसके बाद ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारा फाइनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसा बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल पहले से था, ये टूट के चला गया तो सिंगल, फिर ऊपर से एक बॉन्ड आ गया तो ये हो गया डबल, और फिर इधर H। अब क्योंकि इधर चला गया तो ये प्लस यहाँ से हट जाएगा, ये माइनस भी चला गया यहाँ से तो माइनस भी हट जाएगा। तो क्योंकि ये एक्सेप्ट किया तो माइनस आना चाहिए था, बट पहले से ही प्लस था तो न्यूट्रल हो गया, और ये नेगेटिव था इसके पास, नेगेटिव दे दिया वो, तो क्या हुआ कि वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो पहले जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ही बन जाएगा फिर से, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज दिखेगा थोड़ा। तो ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इस स्ट्रक्चर में हम एक चीज़ नोटिस अगर करें ध्यान से तो इसमें प्लस चार्ज आया है। इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें प्लस चार्ज नहीं आया था, उसमें स्ट्रक्चर में आया था माइनस चार्ज। यहाँ पे ध्यान से देखने से पता चलेगा माइनस चार्ज आया था। तो प्लस R इफेक्ट में माइनस चार्ज आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो माइनस आएगा। ये डोनेट नहीं किया, खींचा है इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ, विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ किया है तो यहाँ पे माइनस नहीं, हर जगह कैसा चार्ज आया है? प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज किस जगह पे आया है? ऑर्थो पे आया है कि पैरा पे आया है? तो यहाँ पे ध्यान दें हम, ये था हमारा CHO इधर जुड़ा हुआ था, कंडेंस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो प्लस यहाँ पे आया है, इस जगह पे दिख रहा है हमको, प्लस इस जगह पे दिख रहा है हमको, प्लस यहाँ दिख रहा है हमको। अब ये तीनों जगहों को क्या बोलते हैं? तो जहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होता है उसके जस्ट बगल वाला पोजीशन है ये, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। और अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं? पैरा। तो इसमें ऑर्थो और पैरा पे कैसा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव आता है मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन पॉजिटिव आने का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये बेंजीन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसमें, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो जो ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच ले बाहर वो शो करता है -R,
तो खींच रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, तो नेगेटिव रेजोनेंस हुआ ये। तो नेगेटिव रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ये। तो कम हो जाएगा तो कहाँ पे कम होगा, क्या सारी जगहों पे एक बराबर कम होगा कि कहीं पे ज़्यादा घटेगा। तो ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स एट ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोअर एट किस पोजिशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे घट गया इस बार। तो ऑर्थो और पैरा पे अगर घट गया तो ज़्यादा फिर कहाँ रह गया, इस पोजीशन पे। अगर जिस जगह पे घट गया तो रिलेटिवली ज़्यादा कहाँ पे रहा, इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे तो घट चुका है। और इस जगह को क्या बोलेंगे, मेटा। जहाँ पे नहीं घटा है वो मेटा है। यानी कि जो ग्रुप माइनस आर शो करते हैं दे आर, माइनस आर जो शो करेगा वो होता है मेटा डायरेक्टिंग, वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। इसके लिए फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इसका मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो वो ऑर्थो पे या पैरा पे नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा, जब माइनस आर होगा वहाँ पे। तो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। कम कैसे पता चल रहा है, क्योंकि प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लस चार्ज है तो उस जगह पे नहीं जाएगा वो, लाइक चार्ज जहाँ पे होगा वो तो जाएगा नहीं, लेकिन इसे चार्ज के रिस्पेक्ट में समझने से ज़्यादा बेटर है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू अटैक एट मेटा पोजिशन बिकॉज एट मेटा पोजिशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिलेटिवली हायर because no positive charge or no any charge appears at that position, but at ortho and para position due to minus R effect positive charge appears, which shows that or which convey that electron density is lower at these positions. Hence relatively electron density is higher at meta position, and in such situation electrophile means positively charged particle will prefer to attack at meta position, and hence groups which show minus R effect are meta directed for such electrophile or such electrophilic reaction. तो ये हुआ माइनस आर इफेक्ट। और ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा जो ग्रुप है वो माइनस आर इफेक्ट शो करता है और कौन सा ग्रुप जो होता है वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि जो ग्रुप जो होते हैं वैसे ग्रुप जो कार्बोनिल जिसमें प्रेजेंट होता है वो सब माइनस आर इफेक्ट को शो करते हैं। तो एल्डिहाइड जैसे बेंजीन है, अगर इसमें हम अभी CHO यहाँ पे लिखे थे, हमारे लिए अभी ये एग्जाम्पल था, अगर इसके जगह पे हम ये लिखे होते बेंजीन में अटैच कर दिए होते COOH एसिड, ये भी इसमें भी CO है, ये भी क्या शो करेगा, माइनस आर। और जब पता चल गया कि माइनस आर शो करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, इसको डीएक्टिवेट करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर कम करेगा, माइनस आर शो करेगा, इसका मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए। और जो प्लस आर शो करते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और जो माइनस आर शो करता है वो ऑर्थो ही पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट के कुछ टाइप हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कैसे कैसे कंपेयर करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, और फिर हम लोग एक सीरीज में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।